क्या आपने कभी सच में सुना है? सिर्फ शोर को नहीं, बल्कि जिंदगी की गहरी साउंडों को। प्राचीन सभ्यताएं मानती थीं कि आवाज वास्तविकता को आकार देती है। दुनिया भर के मिथकों में कहा गया है कि सृष्टि एक आवाज से शुरू हुई, एक कंपन, सभी चीजों का स्रोत। पूर्वजों ने आवाज को एक सेक्रेड की माना, जो मन और शरीर को हील करती है। इंडियन प्रीस्ट्स चांट्स से डिवाइन से जुड़ते थे, इजिप्शियन साउंड से हीलिंग करते थे, माया अकूस्टिक्स को इंजीनियर करते थे। ये प्रिमिटिव बिलीफ्स नहीं, बल्कि एडवांस्ड साइंस थी। अपने कान और दिमाग खोलें, अब सुनने का समय है। साउंड की शक्ति को समझने के लिए हमें वाइब्रेशन को समझना होगा। साउंड वाइब्रेशन है। जब कोई चीज हिलती है तो वह हवा में वेव्स बनाती है। हमारे कान इन्हें साउंड के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी, जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है, वाइब्रेशन की स्पीड है। ड्रम के लिए लो, बर्ड के लिए हाई। इंसान केवल एक नैरो रेंज सुनते हैं, लेकिन बाकी वाइब्रेशंस भी हमें अफेक्ट करती हैं। म्यूजिक की फ्रीक्वेंसीज हमारी हार्ट रेट, ब्रेन वेव्स और मूड को बदल सकती हैं। चलादनी प्लेट एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि साउंड से पैटर्न्स बनते हैं। साउंड केओस से ऑर्डर बनाता है। यह दुनिया का छिपा हुआ आर्किटेक्ट है। साउंड सिर्फ वह नहीं है जो हम सुनते हैं, यह वही है जो हम हैं। प्राचीन भारत में साउंड को अल्टीमेट रियलिटी माना जाता था। स्वयं ब्राह्मण। वेदों को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि उनका उच्चारण किया जाता है। उनके मंत्र कॉस्मिक वाइब्रेशंस हैं। मंदिरों को रेजोनेंस चेंबर्स के रूप में इंजीनियर किया गया था, जो मंत्रासों की ऊर्जा को बढ़ाते थे। अनुष्ठानों ने इन जगहों को ध्वनि से भर दिया, जिससे हीलिंग और स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए पावरशाली ऊर्जा क्षेत्र बने। तुलसीदास के राग से दीपक जलाने या बारिश लाने जैसी कहानियां रियलिटी को आकार देने की साउंड की शक्ति में विश्वास को दर्शाती है। प्राचीन भारतीयों के लिए साउंड चेतना और पदार्थ के बीच एक पुल था, परिवर्तन के लिए एक सेक्रेड टेक्नोलॉजी। मंत्र केवल प्रार्थनाएं नहीं थे, वे मन, शरीर और आत्मा को ट्यून करने के उपकरण थे। साउंड आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच का पुल था। प्राचीन मिस्र के रहस्य साउंड से गहराई से जुड़े हैं। किंवदंतियां बताती हैं कि पुजारियों ने मैसिव पत्थरों को हिलाने के लिए सोनिक लेविटेशन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किया। द ग्रेट पिरामिड का किंग्स चेंबर एक रेजोनेंस बॉक्स है, जो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड है। इनिशिएट्स सार्कोफेगस में लेटते थे, क्योंकि पुजारी चांट करते थे। वाइब्रेशंस का उपयोग ऑल्टर्ड स्टेट्स और हीलिंग को प्रेरित करने के लिए करते थे। साउंड मिस्र की मेडिसिन का केंद्र था। मंदिर हीलिंग सेंटर्स थे, जहां सिस्ट्रम और ह्यूमन वॉइस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स संतुलन बहाल करते थे। चांट्स और इनकैंटेशंस सोनिक प्रिस्क्रिप्शंस थे। प्रत्येक टोन हीलिंग के लिए चुना गया था। द ईबर्स पपायरस में हीलिंग के लिए सिर्फ जड़ी बूटियां ही नहीं, बल्कि स्पेल्स और इनकैंटेशंस भी शामिल हैं। बीमारी को डिसहार्मनी के रूप में देखा जाता था। साउंड वाइब्रेशनल ऑर्डर को बहाल करता था। मिस्रियों ने साउंड को वाइब्रेशनल मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया, शरीर को वापस स्वास्थ्य में लाने के लिए। उनकी बुद्धि हीलिंग फ्रीक्वेंसीज के विज्ञान की ओर इशारा करती है। माया ने अपने पिरामिडों को साउंड के लिए इंजीनियर किया था। चिचन इत्सा में ताली बजाए और आपको सेक्रेड क्वेट्सल बर्ड की आवाज सुनाई देगी। यह जानबूझकर था, अकूस्टिक्स के माध्यम से पृथ्वी और डिवाइन को जोड़ना। माया के इंस्ट्रूमेंट्स फ्लूट्स, ड्रम्स, रैटल्स, रिचुअल्स और ट्रांस स्टेट्स के लिए स्पेसिफिक टोन्स उत्पन्न करते थे। उनके प्लाजास एम्फीथिएटर्स के रूप में कार्य करते थे, जो वास्ट स्पेसेस में साउंड ले जाते थे। ग्रीस में पाइथागोरस ने खोजा कि म्यूजिकल हार्मनी मैथमेटिकल रेशियोज पर आधारित थी। एक स्ट्रिंग बजाए और दूसरी उसकी आधी लंबाई पर, दूसरी एक ऑक्टेव हायर होती है, परफेक्टली हार्मोनियस। पाइथागोरस ने ब्रह्मांड को हार्मोनिक प्रिंसिपल्स पर निर्मित देखा। म्यूजिका यूनिवर्सलिस, द म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स। ग्रह मैथमेटिकल हार्मनी में चलते थे, एक कॉस्मिक सिम्फनी बनाते थे। यूनानियों के लिए संगीत कॉस्मोस के डिवाइन ऑर्डर को दर्शाता था।
और आत्मा में हार्मनी लाता था। माया और यूनानियों दोनों ने ब्रह्मांड के गहरे ऑर्डर से जुड़ने के लिए साउंड का इस्तेमाल किया। उनकी विरासत ने आज हम संगीत और हार्मनी को कैसे समझते हैं, इसे आकार दिया है। आधुनिक विज्ञान साउंड की हीलिंग पावर को फिर से खोज रहा है। डॉक्टर हांस जेनी द्वारा अग्रणी साइमैटिक्स दिखाता है कि साउंड मैटर को जियोमेट्रिक पैटर्न्स में कैसे आकार देता है। वाइब्रेशन एक फंडामेंटल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है। साउंड सिर्फ मैटर से होकर नहीं गुजरता, यह उसे आकार देता है। अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्नोलॉजीज डायग्नोसिस और हीलिंग के लिए हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का उपयोग करती हैं। बाइनॉरल बीट्स ब्रेन वेव्स को रिलैक्सेशन, मेडिटेशन या स्लीप के लिए स्टेट्स में गाइड करते हैं। 433 हर्ट्ज और 528 हर्ट्ज जैसी हीलिंग फ्रीक्वेंसीज अपने काल्मिंग और रेस्टोरेटिव इफेक्ट्स के लिए लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। साउंड थेरेपी इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करती है। सिंगिंग बोल्स, गॉन्ग्स, ट्यूनिंग फॉक्स एक साउंड बाथ बनाने के लिए। ये वाइब्रेशंस नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं, स्ट्रेस को कम करती है और एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस को साफ करती हैं। लोग इन प्रैक्टिसेस से गहरी काल्मी और वेलबीइंग की रिपोर्ट करते हैं। साउंड हीलिंग एंशिएंट विजडम का एक आधुनिक पुनरुद्धार है। सही वाइब्रेशंस हार्मनी और हेल्थ को बहाल कर सकती हैं। साइंस और ट्रेडिशन आखिरकार कन्वर्ज हो रहे हैं। आपको साउंड की शक्ति से लाभ उठाने के लिए वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है। माइंडफुल लिसनिंग का अभ्यास करें। काल्मी में बैठें, अपने आसपास की साउंडों पर ध्यान दें, अपनी आवाज का उपयोग करें, ओम का चांट करें या एक वावल साउंड को होल्ड करें। अपने सोनिक एनवायरनमेंट को क्यूरेट करें। ऐसे म्यूजिक और साउंड्स चुनें जो आपको नरिश करें। स्ट्रेसफुल नॉइज को काल्मिंग म्यूजिक या नेचर साउंड से चेंजें। हमारे शरीर ज्यादातर पानी होते हैं। जो साउंडें हम सुनते हैं वे हमें प्रभावित करती हैं। साउंड को डेली वेलबीइंग के लिए यूज करें और अपने जीवन को हार्मनी में ट्यून करें। हमारी यात्रा दिखाती है कि प्राचीन संस्कृतियां वाइब्रेशन के परिष्कृत वैज्ञानिक थीं। इंडियन मांट्रास से लेकर इजिप्शियन चेंबर्स तक, मायन अकूस्टिक्स से लेकर ग्रीक हार्मनीज तक, साउंड हीलिंग और कनेक्शन के लिए एक सेक्रेड फोर्स था। आधुनिक विज्ञान इस विजडम को मान्य कर रहा है। साइमैटिक्स और साउंड थेरेपी जैसे क्षेत्र मिस्टिकल और मेजरेबल को जोड़ते हैं। फ्रीक्वेंसीज ब्रेन वेव्स को बदल सकती हैं, सेल्स को प्रभावित कर सकती हैं और हमारे बीइंग में कोहेरेंस ला सकती हैं। मिथ और साइंस के बीच का अंतर कम हो रहा है। हार्मनी बनाने की शक्ति हमारे भीतर है। उस संगीत में जिसे हम चुनते हैं, उन शब्दों में जिन्हें हम बोलते हैं और उस मौन में जिसे हम गले लगाते हैं। साउंड के प्रति कॉन्शियस बनकर हम अपनी रियलिटी और वेलबीइंग को बदल सकते हैं। आइए साउंड की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए प्राचीन ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ एकीकृत करें। ब्रह्मांड गा रहा है, अब हमारी बारी है सुनने और शामिल होने की। अपने जीवन को हार्मनी की फ्रीक्वेंसीज में ट्यून करें और अपने और दुनिया के लिए वेल बीइंग की एक सिम्फनी क्रिएट